दिल्ली इलेक्शन के गर्मागर्म माहौल के बीच संसद का इस वर्ष का पहला सेशन यानी कि फर्स्ट सेशन शुरू हुआ और एज एक्सपेक्टेड नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी बीजेपी, मोदी और मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। संसद में दिया गया उनका स्पीच लगभग 29 से 30 मिनट लंबा था और उस 29-30 मिनट की स्पीच को हम मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। अपने स्पीच के पहले सेक्शन में वो चाइना और उसके मैन्युफैक्चरिंग की भर भर कर तारीफ करते हुए दिखाई दिए और वहीं उनके स्पीच का दूसरा सेक्शन जो कि हिंदी में था उसमें वो अपने वही चुनावी रैलीज में जो बातें कहते हैं वही घिसी पिटी बातें रिपीट करते हुए नजर आए। टू बी ऑनेस्ट उनके स्पीच को सुन के ऐसा लग रहा था जैसे वो देश के एलओपी नहीं बल्कि चाइना के माउथ पीस है जो कि भारत के संसद में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से अपना वक्तव्य अपनी बातें रख रहे हैं। टू बी प्रिसाइज उन्होंने लगभग 32 से 34 टाइम्स चाइना 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 अपनी स्पीच के दौरान रेगुलरली कहा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। राहुल गांधी जी ने संसद के इस सत्र में अपने स्पीच में क्या क्या कहा उसका लबोलुभाव आप जानते ही हो, मैंने आपको कुछ देर पहले बता ही दिया है। अब बारी थी रिप्लाई की। पीएम मोदी जी के अलावा बीजेपी के कई सारे नेताओं ने अपना अपना वक्तव्य रखा, अपनी अपनी स्पीच थी, बट जिस एक स्पीच ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा वो स्पीच थी संबित पात्रा जी की स्पीच। तो पेश है आज के इस व्लॉग में संबित पात्रा जी के स्पीच के एक छोटा सा अंश मेरे साथ। 3, 2, 1। अगर हम इंडी अलायंस की सरकार बनाते तो हमारा भाषण किस प्रकार का होता, उस भाषण के विषय में आज मैं संबोधन करूंगा। यहां सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडिया लाइफ चाची की मूंछ इस मुहावरे के नजदीक और इस मुहावरे के एकदम क्लोज अगर वो दूसरा मुहावरा आके बैठता है तो वो है ख्याली पुलाव, जो कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक वाले बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। विपक्ष की इसी ख्याली पुलाव वाली मानसिकता और सोच पर तंज कसते हुए संबित पात्रा जी यहाँ पर चाची की मूंछ जैसी जो बातें हैं ये यहाँ पर कह रहे हैं। की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। और वैसे सभापति महोदय, ये कोई बोल रहा है चाची 420, वैसे ये शब्द प्रयोग करना शायद प्रतिबंधित होगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये इंडी अलायंस क्या है। अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है, अब इंडिया अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है। ये बेचारे इंडिया ब्लॉक वाले अभी भी अगर मगर में फंसे हुए हैं। इनका अभी भी यही कहना है कि अगर वो सत्ता में होते तो ये होता वो होता, कुछ नहीं होता और ज्यादा भ्रष्टाचार होता जैसा यूपीए काल में हुआ था, जिसके चलते इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। यहाँ पर ये अगर मगर में फंसे हुए हैं और वहां मोदी जी अगले इलेक्शन की तैयारियों में लग चुके हैं। उनके भाषण को सुनकर तो उनके भाषण का जो लबोलुभाव था वो लगभग वही कुछ था। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में है और मफलर भी इंडिया अलायंस में है। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है, दिल्ली भी भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने। बिना नाम लिए किसी की इशारों इशारों में धुलाई कैसे की जाती है, ये आर्ट में तो ये डेफिनेटली एक्सपर्ट है। अब ये मफलर मैन कौन है और ये टी शर्ट वाले कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार, अच्छा वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और तो देखा आपने संबित पात्रा जी ने अपने स्पीच के इस पर्टिकुलर सेक्शन में गाड़ी नहीं लूंगा बंगला नहीं लूंगा से गाड़ी भी लूंगा और बंगला भी लूंगा तक केजरीवाल जी की जो जर्नी है, जो कि राहुल गांधी जी ने अपने इस पर्टिकुलर रैली में मेंशन किया था, उसको कैसे यहाँ पर मेंशन किया है। मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स
ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। यहाँ अपने स्पीच के पर्टिकुलर सेक्शन में समीप पात्रा जी उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे केजरीवाल जी भी राहुल गांधी जी पर अटैक करने में पीछे नहीं थे। उन्होंने भी क्या क्या आरोप लगाए नेशनल हेराल्ड को लेकर, राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर। एक बात तो है कि सचमुच पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटिक्स, किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पल पल, यहाँ हर पल सिचुएशन और हालात बदलते ही रहते हैं। वो क्या है ना, जो कल तक गले मिल रहे थे वो आज एक दूसरे का गला काटने में लगे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। वारी राजनीति वाह, तू भी क्या क्या करवाती है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव बीजेपी के समीप पात्रा जी ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के दोस्ताना और याराना को एक्सप्लेन किया है अपने उस स्पीच में, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीवेज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।